वेलकम टू बैक IBA OGD स्कॉलरशिप के हवाले से लेक्चर आज हमारा है कंडीशनल्स टाइप 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था, इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने कंडीशनल टाइप 1, उससे प्रीवियस हमने सीखा था कंडीशनल टाइप 0। आज हमारा लेक्चर है कंडीशनल टेंस टाइप 2। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके एरर और डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं और IBA में आपको पता है कि एक एक मार्क का जो है कंपटीशन होता है। एक मार्क से आपकी जो है सीट जा भी सकती है और आ भी आ सकती है, तो उस वजह से आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कंडीशनल टाइप 2 में हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से जो है जुमले इनके सेंटेंस बनते हैं और क्या जो है रूल्स और मेथड है। और ठीक है, ध्यान से देखें, कंडीशनल टाइप्स जो है ट्रू, अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता। इस तरीके के जो जुमले होते हैं वो कंडीशनल टाइप ट्रू के होते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस पास्ट सिंपल। ठीक है, इफ के साथ हमेशा पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, पास्ट सिंपल से मुराद है वाज वर हमारे पास आ गया। ठीक है, वाज वर और पास्ट सिंपल मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा इसका, जिसके साथ वुड लगेगा और या कुड, दोनों में से एक। ठीक है, ध्यान से देखें किस तरीके से। और ये कंडीशनल टाइप 2 है क्या? ये है अनरियल पास्ट। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी भी है। वो किस तरीके से आप देखते हैं? इफ आई लिव्ड इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान में रहता, आई वुड विजिट द थर, तो फिर मैं क्या करता? थर लाजमी विजिट करता। ठीक है, देखो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और ये वुड और कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर वुड लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुड आपको पता है कहाँ लगता है, हो सकता है या किसी में जो है एक सजेशन तौर पर जो बात की जाए वहाँ पर जो है हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश ज़बान सीखते, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखते, यू वुड गेट दिस जॉब, तो आप ये जॉब ले पाते। देखो बात कर रहा है किस चीज़ की? पास्ट की। वो बोला अगर मैं हैदराबाद में रहता, सॉरी पाकिस्तान में रहता, तो मैं ज़रूर जो है विज़िट करता था। यहाँ पर क्या कर रहा है? इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखते तो आपको ये जॉब मिल जाती, मगर आपने सीखी नहीं। ठीक है, तो ये अनरियल पास्ट है। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, ये अब मुमकिन नहीं है कि हो भी सकता है पर अभी मतलब नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। ठीक, इफ़ आई वर अ यंग मैन, अगर मैं यंग मैन होता, आई वुड प्ले फुटबॉल, अगर मैं यंग मैन होता, नौजवान होता, तो मैं क्या खेलता? फुटबॉल खेलता। मगर अब वो यंग मैन है ही नहीं, वो ओल्ड है, तो उस वजह से बोला अगर यार मैं नौजवान होता तो आज क्रिकेट खेलता। कभी कभार ऐसे जो जुमले बनते हैं वो कंडीशनल टेंस होते हैं। इफ़ यू वर अ गर्ल, अगर आप लड़की होती, आई वुड मैरी यू, मैं आपसे क्या करता? शादी करता। ठीक है, तो अब देखिए जुमला सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल क्या रहा है। ठीक है, इफ़ यू वर अ गर्ल्स, अगर आप गर्ल्स होते तो आई वुड मैरी यू, मैं आपसे, मगर आप गर्ल नहीं हो, आप क्या हो? बॉय हो। बात किससे कर रहा है? बॉय से ही कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है। इफ़ यू वर अ गर्ल्स, आप गर्ल होते तो मैं आपसे जो है शादी करता। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल नहीं है, बॉयज़ है, तभी बात कर रहा है। इफ़ आई वर अ यंग मैन, अगर मैं यंग नौजवान होता तो आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता। मगर वो जो बात कर रहा वो जो है वो ओल्ड मैन है। ठीक है, वो बोला कि मैं अगर नौजवान होता तो मैं क्या करता? फुटबॉल खेलता। तो ये कंडीशनल टेंस टाइप 2 है। याद रख लें हमेशा कंडीशनल टाइप 2 की ये सिंपल्स होती है। इफ़ के बाद जो है इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं, क्योंकि उसमें वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और उसके साथ जो है सेकेंड पार्ट में हम वुड या कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पार्ट 3 कंडीशनल टाइप 3 की आएगी।